तो तो गाइस मैं आपको यही बता रही थी कि अब हम लोग यहाँ पुणे शिफ्ट हो गए हैं और वो हमको कॉल पे कॉल करके हमको परेशान कर रही है, बहुत मेंटली टॉर्चर कर रही है कि मेरा फर्नीचर ऐसा हो गया, मेरा फर्नीचर वैसा हो गया। तो वैसे हमने कोई भी उसका फर्नीचर कुछ किया नहीं, कभी यूज़ ही नहीं किया है। वो हमसे 1 महीने का एक्स्ट्रा रेंट माँग रही है, यानी कि वो हमसे। और क्लीनिंग चार्जेस, देखो क्लीनिंग चार्जेस तो वो मांग ही रही है 3,000, 1 महीने का एक्स्ट्रा रेंट मांग रही है। और जो जैसे एडवांस हमने दिया था शुरू में 15,000, अब हाँ 15,000 एडवांस दिए थे उसको, तो वो भी वो रख रही है। तो ये तो गलत बात है ना। मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इस केस में हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भी फर्नीचर ब्रोक नहीं हुआ है, जैसा था वैसा, और कुछ ख़ास फर्नीचर था भी नहीं उसका। सब में बेड बग्स, जो इसको कहते हैं हम खटमल, वो लग गए थे। हमने उन सारे फर्नीचर में और उसके मैट्रेस में, उन सब में हमने 3 साल पहले पेस्ट कंट्रोल करवाया था। और ये मेरे हस्बैंड इतने सीधे-साधे हैं कि उन्होंने बताया तक नहीं था उसको कि हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया है, हमने चार्जेस इतने लगे हमको। और रूम क्लीन नहीं था, उसके मुताबिक उसने रूम क्लीन करके दिया था। वो देखने कभी नहीं आई कि उसने रूम क्लीन करके सच में दिया कि नहीं दिया। उसने एक मेड को भेज दिया था क्लीन करने के लिए। अब उस मेड ने क्या किया, उसने नहीं, ये चीज़ उसने देखा ही नहीं कभी कि कैसे उसने क्लीन करके दिया कि नहीं दिया। एक्चुअल में जो पता नहीं किस मेड ने क्या किया, लेकिन हम लोग रात को पहुँचे थे 2 बजे, उस फ्लैट पे पहुँचे थे फर्स्ट टाइम जब गोवा शिफ्ट हुए थे तो। और सामान हमारा दूसरे दिन आया था सुबह 12-1 बजे तक। तो रूम क्लीन नहीं था, हम ऐसे ही बेड में जाके लेट गए थे। उस दिन थके थे तो पता नहीं चला। दूसरे दिन फिर जब हम लोग सोए बेड पर, तब हमको कुछ ऐसे खुजली-खुजली सी होने लगी थी हमारी बॉडी में। फिर मेरे हस्बैंड तो समझ गए थे, बट मुझे तो समझ में ही नहीं आया। फिर हमने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया, उन्होंने भी चेक किया और उन्होंने बताया कि यहाँ बेड बग्स है। तो उन्होंने फिर पेस्ट कंट्रोल पूरे घर में किया था और उसके चार्जेस हमने ही दिए थे। और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला भी था ये चीज़ आप बता दो ओनर को, पर वो नहीं बताए, बोले जाने दो। तो देखो, अब वो, ये हमारी जो ओनर है वो बोलती है मैंने बहुत अच्छा दिया था, मैंने नए कवर लगा के दिए थे, नए कर्टन्स लगा के दिए थे। कर्टन्स भी मैंने अपने ही लगाए थे खुद अभी। और जो सोफ़ा था उनका, तो वो बोलती है मैंने न्यू सोफ़ा कवर लगा के दिए थे। तो कोई सोफ़ा कवर लगा नहीं था, हमने खुद हमारे कवर लगाए थे वहाँ पर। इतना वो ओनर झूठ बोलते हैं। तो अगर आप भी अगर कहीं अगर फ्लैट लेते हैं, उस टाइम तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी और इतना मुझे कुछ आइडिया ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। सो अगर आप लोग कहीं भी अगर फ्लैट को रेंट से लेते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर बना लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए, कौन सी चीज़ कैसी है इस सब का प्रूफ़ रखिए। मैं तो नहीं ले पाई थी, बट हाँ मेरे पास कुछ होगी क्लिप, तो मैं ढूँढूँगी। अभी हम देखते हैं इससे कैसे डील करना है, क्योंकि ये हमको बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही है मेंटली। हम लोग नई जगह शिफ्ट हुए, इतना खर्चा होता है ना, एक शहर से दूसरे शहर में, सिटी में जाने के लिए। आप लोग जानते ही हैं ट्रांसफ़र में बहुत खर्चा होता है। और खर्चे के साथ-साथ ना इंसान मेंटली, फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा थक जाता है। और ऐसे में अगर आपको कोई टॉर्चर करता है, आपको बार-बार परेशान करता है, वो भी पैसों के लिए, तो कैसा लगेगा? आप मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए कि मुझे इस केस में क्या करना चाहिए और कैसे डील करना चाहिए मुझे इन सब चीज़ों से, क्या रास्ता निकल सकता है? हम देंगे तो नहीं उसको एक्स्ट्रा रेंट, क्योंकि हम ना रह रहे हैं, ना हमने कुछ किया है, ना हमने कुछ ख़राब किया है, जैसा था वैसा था। इधर से उधर डाइनिंग टेबल सिर्फ़ सरका है और कुछ नहीं। सरका मतलब अगर सेंटर में है तो उसको कोने में सरका के रखा गया है, बस। इतने से चीज़ के लिए
और अगर बात रही क्लीनिंग की, हमने झाड़ू नहीं लगा के दिया, हमने ये नहीं किया, हमने सफाई नहीं करके दी, तो उसके चार्जेस हम देने के लिए तैयार हैं, तो वो ले सकती है, बाकी हम नहीं देंगे। देखते हैं इसे हम कैसे डील करते हैं। प्लीज़ अगर कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा और मुझे समझ रहा होगा मेरी बात को, और अगर उसके पास कोई रास्ता होगा इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी मदद मतलब बहुत ज़्यादा, अगर कोई हमें ऐसे मिल जाए जो मदद कर सके तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। एक आइडिया, एक सॉल्यूशन, एक रास्ता ही बहुत मदद कर देता है किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। मेरे पास कोई है तो नहीं कि जिससे मैं बात करूं, अपनी प्रॉब्लम ऐसे बताऊं। मैं आप लोगों से ही अपनी सारी बातें कहती हूँ, वरना कोई नहीं है जिससे मैं बात करूं। ना ही मेरे से कोई बात करता है, ना मैं किसी से बात करती हूँ। कोई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, ये बात तो सच है। सिवाय आपके माँ बाप के अलावा आपको कोई नहीं पूछेगा आप क्या कर रहे हो, कैसे हो। सब ये पूरी दुनिया एक दिखावे की है। सारे रिश्ते हैं, सारे नाते जो है एक दिखावे के होते हैं। दिखावा वहाँ जहाँ पैसा पैसा बोलता है। सच में पैसा बोलता है। दुनिया बहुत बेकार है। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। मिलती हूँ अपने नए व्लॉग में। जल्दी ही आपको होम टूर करवाऊँगी मैं। मिलती हूँ।